आ गए तुम? मेरा हार दिखाओ, आज तो लाए होगे ना? साक्षी, इस बार नहीं हो पाया, अगले महीने ला दूंगा। यार तुम्हारा ना हर बार का हो गया कि अगले महीने ले आऊंगा, अगले महीने ले आऊंगा। अगला महीना कभी आता ही नहीं है। साक्षी, तुम्हें नहीं पता इस महीने क्या प्रॉब्लम है। इस महीने घर के इतने खर्चे, फिर ऑफिस की थोड़ी दिक्कत, इस बार नहीं हो पाया। मैं अगले महीने पक्का ला दूंगा तुम्हें। तुम्हारे ना ये हर बार के बहाने हैं, ठीक है? कभी ऑफिस में कुछ हो जाता है तो कभी घर के खर्चे। ये सब बहाने ना तुम अपने पास ही रखो। किटी पार्टी में जाती हूँ तो सिर्फ मेरा गला खाली होता है, बाकी सारी औरतों ने डायमंड का नेकलेस पहना होता है। तुम्हें पता है ना हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वो कितनी हाई क्लास है? एक हम ही मिडिल क्लास। तुम फालतू में बहस मत करो मुझसे, खाना लगा दो, भूख लगी है यार। सुबह से कुछ खाया नहीं मैंने। वो तो मैंने नहीं बनाया। क्या? तुमने खाना नहीं बनाया? हाँ तो नहीं बनाया तो क्या हो गया? हाँ अरे एक दिन खाना नहीं बनाया तो क्या ही हो जाएगा? मेरी तबीयत खराब थी इसलिए नहीं बनाया। बाहर से ऑर्डर कर लो ना। तो बाहर से बात नहीं है, अगर ऐसा था तो मुझे बोल देती, मैं बाहर से लेता हुआ आता। तुम्हें पता है मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया और तुम यहाँ पे आके बता रहे हो कि तुमने खाना नहीं बनाया। अरे यार, मैं परेशान हो चुका हूँ मैं खुद। हाँ तो मैंने भी तो सुबह से खाना नहीं खाया। तुमने मुझसे पूछा? मेरी तबीयत खराब थी, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं तुमसे पूछूं? खाना तुम बनाती हो साक्षी, मैं तुमसे पूछूं? और चलो अगर नहीं पूछा, तुमने मुझसे कौन सा पूछ लिया? हाँ, क्या तुमने मुझसे पूछा कि मैंने खाना खाया नहीं खाया और ये 4 घंटे जो लेट आ रहा हूँ मैं कहाँ था? कुछ पूछा? तुम्हें है मतलब मुझसे? हाँ तो क्या ही हुआ होगा? हाँ? अरे ऑफिस में तो आराम से तुम एसी में काम करते हो और फिर आकर यहाँ पे खा पी कर सो जाती हो। तो यही तो लाइफ है तुम्हारी, एकदम आरामदायक। मैं यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक बस काम ही करती रहती हूँ। मेरी लाइफ में तो कुछ इंटरेस्टिंग है भी नहीं। बस तुम्हें ये लगता है ना? अरे तुम्हें मर्द की जिंदगी इतनी आसान लगती है क्या? तुम्हें कुछ पता भी है? मैं तुम्हें बताता हूँ, आज सुनो। तुम्हें क्या पता है मेरे बारे में? हाँ, इस घर के खर्चे के बारे में कुछ पता है? हाँ, कि घर का खर्चा कितना जाता है, घर का रेंट, घर का राशन, घर का सिलेंडर। तुम उठा के बोल देते हो कि ऋतिक ओनर आया था उसको रेंट देना, रेंट मुझे देना पड़ता है। ऋतिक राशन खत्म हो गया, ऋतिक सिलेंडर खत्म हो गया, ऋतिक आज ये देना है, कल वो देना है, दूध वाले के पैसे देने, ये सब मुझे करना पड़ता है। और ये सब घर के काम करने के चक्कर में ना अगर किसी दिन ऑफिस लेट हो जाओ ना तो बॉस 50 गाली सुनाता है। उसकी गाली सुनने के बाद ना खाना खाने का जी नहीं करता, भूख मर जाती है। और यही हुआ आज भी। आज मैं ऑफिस लेट पहुंचा, उसने खड़ी खोटी सुनाई, उसके बाद मैंने खाना नहीं खाया, मेरा मन ही नहीं हुआ खाना खाने का। उसके बाद जब ऑफिस से बाहर निकला तो बाइक पंक्चर हो गई। 4 किलोमीटर तक घसीट के ले गया, बाइक बनवाई, इसीलिए आज लेट आया हूं मैं। पर तुम्हें नहीं पता, तुम्हें तो लगता है कि मर्द की जिंदगी बहुत आसान होती है। और डेली मैं यही सोचता हूँ कि 2 पैसे कैसे ज्यादा कमाऊं कि घर में थोड़ी आसानी हो जाए। और तुम्हारे बारे में कि तुम्हारा हार कैसे लेना है, तुम्हारे सूट तुम्हें बाहर घुमाना है। क्या तुमने मुझसे कभी पूछा है कि मैंने आखिरी बार कब कपड़े खरीदे थे या जूते कब खरीदे थे? अरे 6 महीने हो गए, वही कपड़े वही जूतों में जाता हूँ। मेरे से कभी पूछा है तुमने? नहीं, क्योंकि तुम्हें सिर्फ अपने आप से मतलब होता है। तुम औरतों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मर्द कितनी मेहनत करता है क्या नहीं करता। बस तुमने मुंह उठा के बोल दिया कि ऑफिस में एसी में पड़ा रहता हूँ, यहाँ भी आके एसी में सो जाता हूँ। और मैंने तुमसे मांगा क्या आज तक? अरे बस एक मर्द इतना चाहता है कि उसका पार्टनर उसको सपोर्ट करे। जब वो थक हार के शाम को घर पे आए तो एटलीस्ट कोई उससे पूछे ना पूछे, बस उसका पार्टनर उससे पूछे कि आज का दिन कैसा था, सब कुछ ठीक है या नहीं, बस इतना चाहिए। और मुझे भी तुमसे इतनी ही एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन तुम्हें वो भी नहीं करना। तुम्हें बस कंपैरिजन करना है कि पड़ोस वाली के पास ये है, उसने हार खरीदा, उसके पास ये है। तो मैंने तो कभी नहीं किया कंपैरिजन, बस यही करती आई और यही करती रहोगी। ऋतिक प्लीज, आई एम सॉरी, एक बार मेरी बात तो सुनो। ऋतिक, अब क्यों आई हो तुम यहाँ पे? मुझे देखो कोई बात नहीं करनी, तो तुम जाओ यहाँ से। क्यों जाऊँ मैं यहाँ से? और वैसे भी मुझे तुम्हें ये बताना था कि खाना ऑर्डर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी तबीयत ठीक लग रही है तो मैं सोच रही हूँ खुद ही बना लेती हूँ। और हाँ, वो हार ऑर्डर करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जब ऑफिस में सब ठीक हो जाएगा ना तब ले लेंगे, ठीक है? मुझे पता है तुम ये सब गुस्से में बोल रही हो ना। अरे मैं गुस्से में नहीं बोल रही हूँ। देखो, हम औरतों को ना तो मर्दों की लाइफ का कोई आइडिया नहीं होता कि बाहर तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं। तुम न जाने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, इसका हमें कोई आइडिया नहीं होता है। और अब जब आइडिया लग ही गया है तो क्यों ना मैं भी वैसी पत्नी बन जाऊं जो तुमसे प्यार से पूछे कि तुम कैसे हो, तुम्हारा दिन कैसा गया। अब ठीक है ना? अच्छा,
जो मैं ये सब बाहर बोल रहा था वही सब कॉपी करके मुझे बोल रहे हो। ये सब फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता तुम्हें अभी भी हार ही चाहिए। अरे यार, बात हार की नहीं है, बात प्यार की है, और वो तो मैं तुमसे करती हूँ ना। अच्छा चलो, कल ना मेरे लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिएगा। क्या है ना, वो कल तुम्हारे लिए शॉपिंग करने चलेंगे। मेरे लिए शॉपिंग? क्यों? हाँ, वो क्या है ना, मैं चाहती नहीं हूँ कि सोसाइटी की औरतें मुझे ताने मारे कि खुद तो नया ना वाला सूट पहन के आ जाती है और पति के कपड़े पुराने। चलो, कम से कम तुमने ये सब सोचा तो कि अब मेरे भी कपड़े आएंगे। वैसे ये सब सच है ना? अरे हाँ बाबा, सब सच है। और इससे पहले कि मेरा मूड चेंज हो, तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। ठीक है ठीक है।